तेजस्वी यादव मधेपुरा से पटना आ रहे थे। वैशाली के पास एक जगह उन्होंने रुके, पीछे से एक ट्रक आया, उनके काफिले की एक गाड़ी ठोकर हुई, 3 लोग जख्मी हो गए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन सुबह होते होते तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में इस घटना का जिक्र नहीं था। उस ट्वीट में था पोस्ट जो सोशल मीडिया पर किया कि कौरव होते हैं, पांडव होते हैं, और मैं सत्य के मार्ग पे चल रहा हूँ, और राजा हरिश्चंद्र की भी जीत होती है, सत्य की भी जीत होती है। ऐसे में कई बार सवाल उठता है कि भाई के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तेज प्रताप ने कोई पोस्ट क्यों नहीं किया? अभी टाइम क्या हो रहा है शालू? 6:14 हो रहे हैं। 6:14 हो रहे हैं। अभी तक भी शायद कोई पोस्ट नहीं आया है। तो आया है क्या? नहीं, लास्ट वही है सत्य वाला जो उन्होंने किया था, और अपने जो उनके साथी होंगे उनको संबोधित कर रहे थे। 14 घंटा पहले का वो ट्वीट है, उसके बाद कोई पोस्ट नहीं आया है उनका। कोई पोस्ट नहीं आया है। और भाई तेजस्वी की बहुत फिक्र करते हैं तेज प्रताप, इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर जो बीच में एक पैचअप की कोशिश हो रही थी, मेरा अर्जुन कर रहे थे, उनके बच्चे को मुबारकबाद दे रहे थे, फिर अचानक से क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों भाइयों के बीच तलखी बढ़ा रहा है? हम फिर कह रहे हैं कि ये एक बातचीत जो है, हम इस वक्त, आज तारीख क्या है सालू जी? आज तारीख जो है 7 जून है। 7 जून को शाम 6 बजे की ये बातचीत है। इस वक्त तक उस हादसे को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया, और जो कहा उन्होंने तेज प्रताप ने, वो ये कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। हमने पांडवों ने कौरवों को हराया था। अब ये जो पांडव कौन है, कौरव कौन है, क्या वो पांडव हैं जो तेज प्रताप के साथ 8-10 लोग सामने तस्वीर खिंचा रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है? आखिर इसके तेज प्रताप के दिमाग में चल क्या रहा है शालू? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कुछ साल पहले जब उनके पिता सत्ता में थे, तो वो भी इस तरह से जनता दरबार लगाते थे। तो हो सकता है अपने पिता के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, और अपने पिता की तरह वो भी जनता दरबार लगा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जो भी लोग वहाँ पे बैठे, आप देख सकते हैं वो तस्वीर में कि कैसे तेज प्रताप यादव बैठे हैं, उनके सामने उनके प्रशंसक कहें या उनके साथी कहें, वो सब उनके साथ बैठे हुए। हो सकता है या फिर वो चुनावी रणनीति बना रहे हों, क्योंकि पार्टी से तो उनको 7 साल के लिए निकाल दिया गया है। अभी तक तो यही अपडेट है हमारे पास, कोई बयान सामने नहीं आया है। और लगातार तेज प्रताप यादव कभी रील शेयर करते हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि वो एक ऑफिस में बैठे थे, पीछे लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी हुई थी। फिर वो बैठे थे, और मतलब एक मालिक जो बोलते हैं एक हक से उस ऑफिस में गए, बैठे। फिर अभी उनका ये एक और ट्वीट आया 14 घंटे पहले कि वो जनता से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये आ रहा है सामने कि ये तो मैं नहीं कहूंगी उस तस्वीर को देख के कि वो लालू यादव और राबड़ी यादव या अपने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो साथ ही, हो सकता है इनडायरेक्टली वे में उनके साथ लड़े वो। ये जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, एक जनता दरबार लगाने का, जो कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर का तस्वीर हमने देखी, अब बाहर की तस्वीर आई, ये 2 तस्वीरें, और उसके बीच एक मध्यरात्रि का हादसा, और उस हादसे के बाद का जो पहला ट्वीट है उसमें कौरव पांडव का जिक्र। कौन कौरव, कौन पांडव, क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये पहले ऑफिस के अंदर, बाहर की तस्वीर, करेंगे क्या आखिर? देखिए, ऑफिस के अंदर और ये बाहर, ये जनता दरबार टाइप जो तस्वीर आई है, ये बेसिकली पीआर एक्सरसाइज है। ये तेज प्रताप अगर ये काम नहीं करेंगे तो चर्चा से आउट हो जाएंगे, चर्चा से बाहर हो जाएंगे, जो कि किसी भी नेता के लिए सब बड़ा घातक होता है। तो तेज प्रताप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मीडिया में चर्चा होती रहे, उनकी लोगों के बीच चर्चा होती रहे। तेज प्रताप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, वो जो जिस तरह का तौर तरीका है उनका, वो ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। वो लालू यादव का वारिस खुद को साबित करने के लिए लालू यादव के बहुत से हाव भाव को भी कॉपी करते हैं वो। तो तेज प्रताप को यह मालूम है कि एक तो उनके पास बहुत छोटा सपोर्ट बेस है कुछ युवाओं का, ठीक है, पार्टी के, और उनको ये मालूम है कि जब तक लालू यादव और आरजेडी का नाम जुड़ा हुआ है तभी तक वो साथ हैं। कोई भी नेता, किसी का भी बेटा हो, किसी का, को पांडव मान रहे हैं आप कि कौरव मान रहे हैं? नहीं,
तेज प्रताप को ऐसा लगता होगा कि पांडव कौरव जैसी कोई बात तो मेरी समझ में अभी नहीं आ रही है, लेकिन उनको ये लगता होगा कि उन्हें साजिश करके, वो पहले भी जयचंद की बात वो करते रहे हैं, तो उनको ये लगता होगा कि भाई कुछ लोग हैं जो साजिश करके उन्हें हाशिए पे ला रहे हैं या साजिश करके उनको दूर धकेल रहे हैं। तो उनको वो हो सकता है कि उनको वो कौरव बता रहे हों, लेकिन उनको ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक आरजेडी और लालू यादव का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है तभी तक उनके सपोर्टर हैं। जिस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि तेज प्रताप वाकई में उनको अलग कर दिया है लालू यादव ने, उनको 10 लोग ढूंढने मुश्किल पड़ जाएंगे। तो अभी जो वो कर रहे हैं वो बेसिकली पीआर एक्सरसाइज है। उनको मालूम है कि देर सवेर फिर वापसी उनकी परिवार में होगी, लेकिन इस बीच में बिल्कुल सीन से आउट नहीं हो सकते हैं। वो ये सीन से आउट नहीं होना है, सीन में बने रहना है और उस सब के बीच नई नई कहानियां गढ़ना है। कभी कहना है कि राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य की जय होती है, तो क्या ये जो 10-20 लोगों के साथ बैठे हुए हैं तेज प्रताप, ये सब राजा हरिश्चंद्र की परंपरा से आ रहे हैं? क्या ये जो पांडव और कौरवों की बात कर रहे हैं, तो क्या ये 10-20 लोग जो सामने आए हैं वो पांडव की सेना बनाएंगे और आरजेडी के अंदर जो कौरव हैं उनसे लड़ाई करेंगे? आखिर ये जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग का अल्टीमेट फ़ायदा होगा इनको, नुकसान होगा? भास्कर सर, पहले तो ये समझना होगा कि इनका सच क्या है। भैया आप सब चीज़ें लिख रहे हो, कौरव पांडव राजा हरिश्चंद्र सब लिख रहे हो, राजा हरिश्चंद्र ने तो सच बोला था ना। तो आपका जो फोटो आई है अनुष्का यादव के साथ, उसके बाद तक आपने बाहर आके आज तक सच बोला ही नहीं, तो सच की जीत कैसे होगी? एक बड़ा सवाल है। इनके पहले ट्वीट सवाल जो उन्होंने उठाया है। और कौरव पांडव तो एक ही पिता के पुत्र थे सारे, तो यहाँ पे क्या वो किस मायने में वो लिखना चाह रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो मुझे लगता है तेज प्रताप एक खाली ऐसी शख्सियत है बिहार में, या ऐसा नेता है बिहार में जो चर्चाओं में बने रहते हैं अपने अलग अलग रंग और ढंग की वजह से। तो अभी फ़िलहाल उनके जो ट्वीट हैं या उनके जो चीज़ें हैं वो केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए, जैसा कि शरण जी कह रहे थे, वो चर्चाओं में बने रहने के लिए कि अगर मान लीजिए कुछ पिताजी को दया आती है, कुछ मामला सॉल्व होता है, अनुष्का यादव से उनका तलाक हो जाता है, ऐश्वर्या से उनका तलाक हो जाता है, अनुष्का से वो शादी कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नवंबर के पहले बदल सकती हैं। इन संभावनाओं को बचाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए अगर संभावनाएं मतलब परिस्थितियां बदली, तो उन परिस्थितियों में भी तेज प्रताप सरवाइव कर जाएं और चर्चाओं में बने रहें, केवल इसीलिए ये पूरी कवायद चल रही है। अब इसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नई पार्टी बना सकते हैं, वो ऐसा पहले कर चुके हैं, ऐसी संभावना इसलिए मानी जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी चुनाव के इतनी पहले, मतलब 6 महीने बचे हैं, 6 महीने से भी कम बचे हैं, और इतनी जल्दी ही चुनाव नई पार्टी का ऐलान करके और अकेले वो चुनाव में जाएंगे। कुछ तो है अभी सब जो पक रहा है। लालू भी उसमें साथ में है, राबड़ी भी उसमें साथ में है, और तेज प्रताप के मन में क्या चल रहा है अभी कुछ पता नहीं है। भरोसा केवल पिता का ही है उनको। एक और मेरे मन में ये घूम रहा है सवाल कि आप जैसे बोल रहे कि ये सब कुछ कर रहे हैं, चुनाव सामने है और शायद अपने पिता उनको माफ़ कर दे। आपने ये नोटिस किया है कि जब से तेज प्रताप ये सब ट्वीट कर रहे हैं, अनुष्का यादव गायब है, नाम उनका सामने नहीं आ रहा मीडिया में। तो एक ये भी एंगल हो सकता है कि अनुष्का यादव को फ्रेम से हटाने के लिए ये सब कुछ करे ताकि उनका नाम सामने ना आए। इससे पहले उनके भाई बहुत एक्टिव रहते थे, आकाश, वो नहीं सामने आ रहे हैं। उनका परिवार, अनुष्का यादव के मामा, वो लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे थे, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे एंगल लग रहा है कि अगर मैं ये सब करूँगा रील, या तो उनको कहा गया होगा कि तुम ये सब करो और अनुष्का को फ्रेम से हटा दो, या फिर जो है तेज आप खुद ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं अगर ये सब हरकतें करूंगा, रील बनाऊंगा और ट्वीट मतलब सोशल मीडिया पे लगातार जनता से रूबरू होऊंगा, तो शायद अनुष्का यादव का नाम कम से कम बिहार चुनाव तक शांत हो जाए। शांत हो जाए। सही कह रही हैं शालू कि कहीं ना कहीं एक मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और ये जो पोस्ट इन्होंने किया सत्य का मार्ग, उस पर एक डॉक्टर रमाकांत राय हैं, साहित्य में लगे रहते हैं, बहुत सारी चिंतन करते रहते हैं। उनका एक कमेंट है, उनका अकाउंट ब्लू टिक वाला अकाउंट है, तो वो कह रहे हैं कि आपका मार्ग सत्य का मार्ग है? क्वेश्चन मार्क। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, परोपदेशे वेल्याम शिष्टा सर्वे भवन्ति वे विस्मरन्ति व शिष्टतम सर्वकार्ये समुपस्थिते। अन्य व्यक्तियों को उपदेश देते समय सभी लोग विनम्र और शिष्ट व्यवहार करते हैं,
परंतु वह सारा शिष्टाचार और उपदेश वे भूल जाते हैं जब स्वयं उन्हें वही कार्य करना होता है। पिछले 12 वर्ष से आप एक भद्र महिला से रिलेशनशिप में थे और उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यह सत्य का मार्ग है? क्वेश्चन मार्क। जब आपको आपके डैडी ने घर से निकाल दिया, अनुज ने पार्टी से बहिष्कृत कर दिया, तो आपको सत्य और मर्यादा की चिंता होने लगी। का मार्ग चुनते हुए घर और दल से निकल जाना चाहिए था, लेकिन आप कभी लालू तो कभी तेजस्वी के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या यही सत्य का मार्ग है? क्या पांडव कभी कौरवों के पास गिड़गिड़ाए? उन्होंने अपना अधिकार मांगा, आप क्या कर रहे हैं? बिहार को इसका दुख होगा कि उसकी सरजमी पर एक और पौंडरक हुआ है। उठो जागो तेज प्रताप जी, यह सबसे अच्छा समय है। ये जो पूरा कमेंट किया उन्होंने कि भाई आप 12 साल तक कुछ कहे नहीं, अचानक से सत्य हरिश्चंद्र जाग गया आपका। ये इन सारे पोस्ट में क्या जो तेज प्रताप जो कुछ भी ड्रामा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी को इसका कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदा तो मैं नहीं कह सकती हूँ फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ, वो चर्चाओं में बने रहेंगे, क्योंकि फ़ायदा तो तब होगा ना जब उनको सार्वजनिक तौर पर परिवार में अपना लिया जाए, सार्वजनिक तौर पर उनको पार्टी में वापस ले लिया जाए, सार्वजनिक तौर पर उनको माफ़ करके अनुष्का के साथ घर ले आया जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, और शायद दिखे भी नहीं, कम से कम बिहार चुनाव तक तो नहीं ही दिखेगा, क्योंकि इस तरह की गलती ना तेजस्वी करना चाहेंगे, ना ही लालू यादव करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि फ़ायदा कुछ हो रहा है। हाँ, वो चर्चाओं में ज़रूर बने हुए रहेंगे, ये चर्चा में बने रहेंगे। आप इस पे कमेंट कीजिए कि क्या होगा, फायदा या नुकसान। एक सवाल मैं शैलेंद्र जी से कर लेता हूं। क्या आप मानते हैं कि तेज प्रताप सत्य हरिश्चंद्र की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, सत्य हरिश्चंद्र की परंपरा को तो कहीं से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सत्य हरिश्चंद्र की परंपरा को आगे बढ़ाते तो ऐसा नहीं करते। देखिए क्या है कि जब उनकी शादी हुई ऐश्वर्या राय से, ठीक है, और जब उसका एक दुखद अंत हुआ, तब तक सिंपैथी लोगों की थी तेज प्रताप के साथ, क्योंकि ये शुरू से कहते रहे कि ये शादी मेरे मन के खिलाफ हुई है, मुझसे जबरन ये शादी कराई गई है। तो उस समय लोगों ने माना इस चीज़ को। बहुतायत में लोग थे जो मानते थे कि ये विक्टिम हो, ये शिकार हुआ है, ये इसे जबरन ये काम करा दिया गया है पारिवारिक प्रेशर में, ठीक है, ये अरेंज मैरिज इसकी कराई गई है। तब इन्होंने ये अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी कि उनको दरअसल ये इस तरह के मोह माया से वो दूर हैं, वो तो कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले आदमी हैं। कुछ इस तरह का भाव इन्होंने दिया था लोगों के बीच, आम लोगों के बीच। लेकिन जब से ये अनुष्का यादव का मामला सामने आया है, तेज प्रताप विलेन बन गए हैं। अब तेज प्रताप को कोई सीधा साधा नहीं मान रहा है बिहार में, वो इनको भी मान रहा है कि ये भी उतने ही शातिर हैं, उतने ही शातिर, ठीक है ना, और इनके छवि को बहुत डेंट लगा है इससे। अब क्या है कि अब ये जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं अपनी छवि सुधारने के लिए, या फिर वापसी के लिए अपनी, जो भी कुछ करना हो वो एक कवायद उसी का हिस्सा है। जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि सत्य हरिश्चंद्र की परंपरा में तो ये नहीं मान रहे हैं। अगर आप मान रहे हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं मान रहे हैं तब भी कमेंट कीजिए। ये जो दूसरा सवाल था, इस पर आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल जो मैं भास्कर जी से पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आरजेडी में कौरव पांडव करके 2 सेनाएं बन गई हैं और पांडवों की सेना को लीड करेंगे तेज प्रताप यादव? आपको लगता है ऐसा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे सिंपल सी एक बात नज़र आ रही है साफ साफ कि तेज प्रताप का करियर बचाने के लिए उनको निर्दलीय चुनाव किसी एक सीट से लड़ाया जाएगा और चुनाव के बाद उनको वापस पार्टी में ले लिया जाएगा। ना कोई कौरव है, ना कोई पांडव है, ना कोई जयचंद है। ये सब कुछ केवल तेज प्रताप के मन के वहम हैं, जो या उनके अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ जुमले हैं जिनको वो अपने लोगों के बीच तक पहुँचा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं, ये सारे सवाल हैं आपके सामने। तेज प्रताप हैं, तेज प्रताप क्यों नहीं तेजस्वी के हादसे के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या कब तक देंगे? अगर देंगे भी तो इतनी देर से क्यों दे रहे हैं? सवाल तो है। कौरव पांडव की लड़ाई और शास्त्र और वो सब तो आप कर रहे हैं, लेकिन लोकाचार बहुत महत्वपूर्ण है। लोकाचार निभाने में इतना विलंब क्यों? सवाल तो है। अगर आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब आपके पास है, हमारी समझ अगर आप बढ़ाने के लिए कुछ कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।